इस वक्त भारत सरकार सोच में पड़ गई है कि आखिर सुने तो किसकी सुने, क्योंकि पहले की सुने तो दूसरा नाराज हो जाता है और दूसरे की सुने तो पहला नाराज होता है। ऐसे में भारत बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस चुका है कि आखिर साथ किसका दे। दरअसल खबर निकल कर आई है कि ईरान ने दोबारा भारत से जीवन रक्षक दवाइयां यानी जेनेरिक मेडिसिन की मांग की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन सप्लायर देश है और हमारे यहाँ दवाइयों की कोई कमी भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अफगानिस्तान को भी दवाइयां भेजी थी, तो ईरान को देने में क्या दिक्कत है। अब देखिए, दिक्कत ये है कि भारत तो सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ देशों को ये मदद सुई के भांति चुभ रही है। आपको भी पता है कि बीते दिनों जब भारत ने ईरान के कहने पर उसे मेडिसिन की सप्लाई की थी, तो कतर से लेकर व्हाइट हाउस ने इस पर सवाल उठाए। इवन कुछ मामलों में भारत की आलोचना भी की गई। कतर ने तो सीधे सीधे कहा था कि भारत एक आतंकी देश को दवाइयां देकर आतंकियों को जीवित रखने का काम कर रहा है, जबकि भारत को खाड़ी के देशों को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि यही कतर जाकिर नाइक जैसे भगोड़े को शरण देकर भारत विरोधी अभियान चलाता है, इस पर कभी ध्यान नहीं देता। अब भारत की मुश्किलें इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर ऐसे समय हम ईरान की मांग पूरी नहीं करते तो शायद ईरान नाराज भी हो सकता है और अन्य देशों की तरह भारतीय जहाजों का रास्ता भी हॉर्मुज में ब्लॉक हो सकता है। अभी तक तो सभी भारतीय जहाज हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर आ रहे, क्योंकि भारत भी ईरान की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। फिर चाहे यूएन में हो, ईरानी नौसैनिकों को शरण देनी हो या इसे दवाइयां भेजनी हो, भारत हर संभव मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका और कतर जैसे देश अब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान की मदद ना करें। एक तो अमेरिका को पहले से बात चुभ रही है कि अमेरिकी तेल टैंकरों के बजाय भारतीय तेल टैंकर हॉर्मुज से बाहर आ रहे, और ईरान अमेरिका की नहीं तो भारत की सुनता है। और अगर ऐसे में भारत ईरान को मेडिसिन भेजता है तो ईरान और भी भारत के फेवर में आ जाएगा, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ बदल सकता है। आपको बता दूं कि ये युद्ध आपसी दुश्मनी के बजाय तेल को लेकर ज्यादा हो रहा है। ट्रम्प का कहना है कि वो ईरान के तेल भंडार को अमेरिका के कंट्रोल में लाकर रहेंगे, जैसे कि वेनेजुएला का हड़प लिया, और वो ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते ताकि मोटी कमाई की जा सके। लेकिन फिलहाल तो ईरान सहसा अमेरिका के हाथ में नहीं आ रहा, इसलिए अमेरिका ईरान को सपोर्ट करने वाले देशों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान अकेला पड़ जाए। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भारत ईरान समर्थित देश नहीं, लेकिन भारत ईरान का दुश्मन भी नहीं। तो एक सहयोगी होने के नाते भारत जो हो सके वो ईरान के लिए कर रहा है। ऐसे में ईरानी लोगों के इलाज के लिए मानवीय सहायता के तौर पर जीवन रक्षक दवाइयां देना आम बात है, जिस पर कतर और अमेरिका को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश भी भारत से ही मेडिसिन खरीदते हैं। अब आप बताना, अगर इस वक्त ईरान फिर से भारत से मेडिसिन की मांग कर रहा है तो हमें उसे दवाइयां देनी चाहिए या कतर अमेरिका के दबाव को देख नहीं देनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।